हेलो एवरीवन, आरबीएस डिग्री कॉलेज मेजा खास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी छात्रों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। छात्रों, आज बीएससी एजी सेकेंड सेमेस्टर के अंतर्गत जो आपका सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स के अंतर्गत जो टॉपिक लेकर आए हुए हैं छात्रों, वह टॉपिक आपका है बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, गुड्स एंड सर्विसेज, डिजायर, वांट, डिमांड, यूटिलिटी। ठीक है, तो इसका अर्थ यह है कि अर्थशास्त्र की बुनियादी अवधारणाएं वस्तुएं और सेवाएं और इच्छा और जरूरत और मांग और उपयोगिता क्या है, जिसके द्वारा हम अपने अर्थशास्त्र में जो बुनियादी हमारी अवधारणाएं होती हैं उसका हम सदुपयोग कैसे करें, उसका एक मांग कैसे करें, और वहां पे जो वस्तु हम ले रहे हैं उसकी कीमत क्या है। अगर कीमत कम है तो उसके वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है, अगर उस वस्तु की कीमत ज्यादा है तो वस्तु की कीमत की डिमांड कम हो जाती है। तो ये सारी चीजें जो हमारी हैं वो अर्थशास्त्र की बुनियादी अवधारणाओं के अंतर्गत आता है छात्रों। ठीक है, आइए इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करेंगे। आइए स्क्रीन पर चलते हैं। अर्थशास्त्र जो है इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र वह विषय है जो यह अध्ययन करता है कि सीमित संसाधनों का उपयोग करके असीमित अवधारणाओं की पूर्ति कैसे की जाए, जो हमारे अर्थशास्त्र की बुनियादी अवधारणाओं के द्वारा ही जरूरतें हमारी पूरी होती हैं छात्रों। फिर उसके बाद संसाधनों की जो कमियां हैं, ठीक है, हमारे जो है एक दैनिक जीवन में जैसे कुछ क्या कहते हैं, लोगों के पास अगर पैसा ज्यादा है तो वो अपने संसाधनों की जो कमियां होती हैं उसे उस पैसे से पूरी कर लेते हैं, मगर जिनके पास नहीं है तो उनके पास संसाधनों की कमी अक्सर स्पष्ट दिखाई देती है छात्रों। ठीक है, तो मनुष्य की जरूरत असीमित होती है क्योंकि मनुष्य हमेशा चाहता है कि हमें क्या न क्या चीजें जो है मिल जाए, तो उनकी जो जरूरत है वो असीमित है, लेकिन उन्हें पूरा करने वाले संसाधन सीमित हैं। मतलब उनको पूरा करने वाले जो संसाधन हैं वो एक तरीके से सीमित हैं। यही अर्थशास्त्र के मूल समस्याएं होती हैं छात्रों, जो है कि जो हमारी मनुष्यों की जो एक सीमित संसाधन है वो जरूरतें ज्यादा होती हैं और उन्हें पूरा करने में संसाधन भी हमारे सीमित होते हैं। ठीक है, तो यही अर्थशास्त्र की मूल समस्या होती है छात्रों। फिर उसके बाद आवश्यकता और चाह और मांग जो है, ठीक है, हमारी जो नीड्स हैं, वांट्स हैं और हमारी जो डिमांड्स हैं वो क्या है उसे हम बतला रहे हैं कि जो आवश्यकता है, नीड्स, जीवन के लिए जरूरी चीजें जैसे भोजन और कपड़ा, ये हमें आवश्यकता पड़ती है, जो हमारी एक बुनियादी अवधारणाएं हैं। चाह है, वांट है, आवश्यकता से आगे की इच्छा जैसे मोबाइल और कार होता है भाई। ठीक है, फिर आता है मांग, डिमांड जो है चाह प्लस खरीदने की क्षमता, चाह प्लस खरीदने की क्षमता जो हमारे जो है बुनियादी अवधारणाओं को व्यक्त करता है और आगे को बढ़ाता है। फिर उसके बाद आता है कि अवसर लागत। ठीक है, तो जो अपॉर्चुनिटी जो कास्ट होती है उसे हम बतला रहे हैं कि उत्पादन, प्रोडक्शन, हमारा संसाधनों का उपयोग करके वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण करना चाहिए। उपभोग, कंज्यूमरेशन जो है वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग करके आवश्यकताओं की हमेशा पूर्ति करते रहना चाहिए, जो हमारे बुनियादी अवधारणाओं में जो अर्थशास्त्र के योगदान के द्वारा ही संभव हो सकती हैं। फिर वितरण है, डिस्ट्रीब्यूशन जो है उत्पादित वस्तुओं और आय का समाज में विभिन्न लोगों के बीच एक तरीके से बंटवारा होता है,
जो हम समाज और वस्तुओं और आय के बीच में जो उत्पादित किया जाता है उसमें एक बंटवारा चलता रहता है, जो हमारे बुनियादी अवधारणाओं की ओर अग्रसर रहता है। फिर आता है मांग और आपूर्ति जो है। मांग डिमांड किसी वस्तु को खरीदने की इच्छा और क्षमता को बढ़ाना। आपूर्ति है सप्लाई किसी वस्तु को बेचने की उपलब्धता मात्र जो है। इन दोनों के संतुलन से मूल्य हमेशा तय होता रहता है। फिर आपका मार्केट आता है छात्रों। मार्केट भी एक तरीके से हमारी बुनियादी अवधारणाओं की जरूरतों को पूरा करता है, संसाधनों को पूरा करता है, क्योंकि अगर हम किसी भी वस्तु का अगर उत्पादन करते हैं छात्रों जो है, तो वहां पे हमें उस वस्तु का क्रय विक्रय करके तभी हमें आय जो है प्राप्त हो सकती है, जब हमें वहां पे मार्केट की उपलब्धता पाई जाएगी। वह स्थान या व्यवस्था जहां खरीदार और विक्रेता आपस में लेन देन करते हैं, जिसमें सूक्ष्म और व्यापक अर्थशास्त्री जो होते हैं वो एक अपने दृष्टिकोण को व्यक्त करते हैं कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र व्यक्तिगत उपभोक्ता फार्म बाजार का अध्ययन किया जाता है, और व्यापक अर्थशास्त्र जो है पूरी अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय आय और बेरोजगारी, मुद्रास्फीति पर डिपेंड होता है। ठीक है, जो हमारे लिए बहुत ही जरूरी होता है। जो हमारे बुनियादी अवधारणाएं हैं उनके सीमित संसाधनों में हम अपनी जीवनचर्या को आगे बढ़ाते रहते हैं। फिर वस्तुएं और सेवाएं आती हैं। वस्तुएं जो गुड्स जो है एक तरीके से कुछ ऐसी भी वस्तुएं होती हैं जो हमारे बुनियादी चीजों में, बुनियादी ढांचों में बिना उनके जो है उस बुनियादी अवधारणा की पूर्ति नहीं कर सकते, उन संसाधनों की पूर्ति नहीं कर सकते हैं, और आप उसे अच्छे तरीके से अपनी जीवन शैली में नहीं ला सकते हैं। वे भौतिक चीजें जिन्हें देखा और छुआ जा सकता है तथा जिनसे मानव की आवश्यकताएं पूरी होती हैं। उदाहरण जैसे किताब है, पेन है, कपड़ा है और भोजन है, जो हमारे लिए बहुत ही जरूरी होता है छात्रों। ठीक है, जो हमारी एक बुनियादी आवश्यकताओं के लिए, संसाधनों के लिए बहुत ही जरूरी है। सेवाएं हैं, सर्विसेज जो है, वे कार्य या सुविधाएं जिन्हें छुआ नहीं जा सकता लेकिन उन्हें आवश्यकता को पूरी करती है। उदाहरण के लिए शिक्षा की पढ़ाई, डॉक्टर का इलाज, नाई की सेवा, जो कि ये हम इसे छू नहीं सकते हैं मगर ये हमारी बुनियादी अवधारणाओं में सुविधाओं को प्रदान करता है और हमारे एक जीवनचर्या को सरल तरीके से अग्रसर करता चला जाता है। इच्छा है, वांछ जो है मनुष्य की वह चाह जो आवश्यकता से आगे की ओर बढ़ता रहे। इच्छाएं असीमित होती हैं, जो इच्छा है वो बढ़ती रहती है। उदाहरण नया मोबाइल, महंगी कार, विदेशी यात्रा, जो हमारी जरूरतों को, इच्छाओं को व्यक्त करता है। जरूरत है, नीड्स जो है जीवन के लिए अनिवार्य आवश्यकताएं हैं। जरूरतें सीमित होती हैं। उदाहरण भोजन और कपड़ा और आवास, जो हमारे लिए बहुत ही बुनियादी जो है अवधारणाओं के सीमित साधनों के द्वारा ये हमारी बुनियादी अवधारणाएं हैं जिसके द्वारा हम अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं, अपने बच्चों को लालन पालन करते हैं, अच्छी शिक्षा देते हैं और उन्हें अच्छा मार्गदर्शन करके जो है हम अपने जीवन को आगे अग्रसर करते रहते हैं। जो हमारी बुनियादी जो अवधारणाएं हैं जो अर्थशास्त्र के द्वारा पूरी हो सकती हैं, वो सारी चीजें आपको जो है बुनियादी ढांचों में जो हमारा भोजन, कपड़ा और आवास की सीमित जो संसाधन है उसी में हमें अग्रसर रहना पड़ता है जो है। जैसे मांग है छात्रों, डिमांड, जब हम किसी वस्तु या सेवा की इच्छा हो, उसे खरीदने की क्षमता हो और खरीदने की तत्परता हो तो वह मांग हमेशा कहलाती रहती है। उदाहरण के लिए मोबाइल चाहिए प्लस पैसे प्लस खरीदना चाहते हैं या बराबर मांग जो है।
उपयोगिता आपका आता है यूटिलिटी जो है छात्रों, ठीक है। ये एक डिमांड है, मतलब मांग, जो एक व्यक्ति को हमें से सीमित संसाधनों में रहकर अपने कार्य को पूरा करता है और उनकी जरूरतों को पूरा करता है। उपयोगिता है यूटिलिटी, किसी वस्तु या सेवा में निहित वह गुण जिससे वह मानव की आवश्यकता या इच्छा को संतुष्ट करती है, जो आपके उपयोगिता के आधार पर ही निर्भर करता है। उदाहरण जैसे पानी की उपयोगिता प्यास को बुझाने में है, पंखे की उपयोगिता ठंडक देने में है, ठीक है। तो ये एक आपके उपयोगिता को दर्शाता है कि हमें पंखे के द्वारा ठंडक मिलेगी और पानी के द्वारा हमारा प्यास बुझेगा, जो हमारी एक अर्थशास्त्र की बुनियादी अवधारणाओं के द्वारा ही ये सारी चीजें संभव हो सकती हैं छात्रों, ठीक है। यहां पे ये टॉपिक आपका समाप्त होता है। अगली टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। सभी छात्रों को धन्यवाद।